प्रकाश बोलिए। मानक जी, कल देश ने देखा शेर ने दहाड़ा और गीदड़ भपकियां होती रहीं। शेर ने 100 मिनट से अधिक के समय तक दहाड़ा और गीदड़ देखते रहे। ये तो कल देखा ना हम लोगों ने। लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के द्वारा जो सवाल खड़ा किया जा रहा था, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने फोन किया, 1 घंटे तक प्रधानमंत्री जी ने हमारे सुरक्षा, हमारे स्वाभिमान और हमारे संप्रभुता को सर्वोच्चता देने का काम किया है। मुझे याद आ रहा था अटल जी का वो समय जब अटल जी ने कहा था कि जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग होती है, अगर पाकिस्तान ऐसा करने का सोचेगा तो पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। लगातार प्रधानमंत्री जी ने एक एक करके ऑपोजिशन के सारे प्रोपोगेंडा को, सारे एजेंडा को ध्वस्त करने का काम किया है। ये चाइना के लोग, ये पाकिस्तान के लोग लगातार जिस प्रकार के प्रश्नों को उठाने का काम हो रहा था, कल हमने देखा है। और उससे पहले अमित शाह जी का भाषण, उससे पहले राजनाथ सिंह जी का भाषण, क्रमबद्ध तरीके से आपने कहा ऑपरेशनल फ्रीडम की बात। ऑपरेशनल फ्रीडम के नाम पे पूरी की पूरी स्वतंत्रता हमारे फौजियों को दी गई। आपने कहा कि भाई हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, हमने प्राप्त क्या किया, 100 से अधिक आतंक के आकाओं का, 100 से अधिक। मानक जी, आपने भी देखा है कि टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए। 9 से अधिक ऐसे एयरबेस हैं जो अभी भी पाकिस्तान के कोमा में हैं। यह बात ऐसी नहीं है, यह बात है हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान की। और कोई भी व्यक्ति, हमारे टेरर के पॉलिसी का भी कल मखौल उड़ाया गया। क्या कहा गया? एन एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, उसका भी मजाक उड़ाया गया। लगातार चीन और पाकिस्तान पे टिप्पणी करने वाले लोग, चीन से एमओयू करने वाले लोग, उस कंडीशंस को बाहर नहीं लेकर के आने वाले लोग हमारी सरकार के मंशा पे सवाल खड़ा करते हैं। मानक जी, ये ठीक नहीं है। डिफेंस एक्सपोर्ट हो, डिफेंस प्रोडक्शन हो, डिफेंस बजट हो, सब में एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी हमने पिछले 11 वर्षों में देखा है। प्रधानमंत्री जी का एक शब्द मानक जी 2014 और 2014 के बाद के भारत को परिभाषित करता है, लावारिस वस्तुओं से सावधान रहें। मानक जी, आप भी डीटीसी के बस में जाते होंगे, हम भी डीटीसी के बस में जाते हैं। बैठने के पहले कुर्सी के नीचे देखते थे कि कोई लावारिस वस्तु है क्या। हम स्टेशन पे जाते थे, स्टेशन पे भी यही अनाउंसमेंट होता रहता था। 2014 के बाद में सीना ठोक के कहना चाहता हूं कि अनाउंसमेंट होने बंद हो गए हैं। भारत की सेफ्टी। अच्छा गुरु प्रकाश, 2-3 सवाल रह गए, मैं कह रहा हूं उस पर भी कुछ बता देते हैं। आपकी रूलिंग पार्टी है, क्योंकि आपका स्टैंड मानक जी 5 नहीं, आप बोलिएगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। और मैं ये चाह रहा हूं थोड़ा सा ये इस पर बोल दीजिएगा कि कितने प्लेन गिरे। क्या ये बताना उचित नहीं होता जब बहस हो रही है संसद में? तो और क्या ये बताना उचित नहीं होता कि आप कह रहे हैं ऑपरेशनल फ्रीडम दिया गया था? मैं कह रहा हूं जब भी एयरक्राफ्ट जाते हैं या अपनी सीमा से ही मारते हैं तो ये तो कॉमन सेंस होता है। मेरे ख्याल एसओपी होता है कि पहले एयर डिफेंस मारते हैं आप, उसके बाद अटैक करते हैं। मानक जी, मैं अपनी बात को जरा पूरा कर लूं। जितना आपने वक्त कांग्रेस के साथी को दिया था उससे आधा समय मुझे दे दीजिएगा तो उतना पर्याप्त रहेगा, क्योंकि ये वीरों के पराक्रम पे, सेना के शौर्य पे, बीच ऑपरेशन पे किस प्रकार की टिप्पणी हो रही थी लगातार। कल की बात है मानक जी, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं यूपीए के समय पी चिदम्बरम, क्या कह रहे थे? क्या वो पाकिस्तान का लाइन नहीं टोक कर रहे थे? ये आए हैं कि नहीं पाकिस्तान से पहलगाम के आतंकी, इसको लेकर के पी चिदम्बरम साहब, जो कि कांग्रेस की सरकार में वित्त मंत्री रहे, कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस की सरकार में होम मिनिस्टर हैं, उनके मन में भी यह संदेह था, उनके मन में भी यह शंका थी कि ये पहलगाम के जो आतंकी हैं ये पाकिस्तानी है कि नहीं। इनकी हिम्मत कैसे होती है, इनकी हिम्मत कैसे होती है कि इस प्रकार के सवालों को भी अब खड़ा कर सके। कल जब ऑपरेशन महादेव के दौरान, अब ऑपरेशन महादेव से भी दिक्कत है कि महादेव नाम क्यों रखा गया है। ऑपरेशन महादेव के दौरान पहलगाम में लिप्त सारे के सारे आतंकियों क्या हश्र कर गया हमारे फौज ने, यह आपको देखने की आवश्यकता है। मानक जी, पूरे दावे के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कहता हूं, मैं अपने चारों के चारों डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी सुन रहा था, उन्होंने भी कहा है कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के सफलता का मैं जवाब देना चाहिए उसको हमने देखा है। ये न्यू नॉर्मल है, ये न्यू नॉर्मल है। अब कोई भी लावारिस वस्तु, मैंने 2 सवाल पूछे गुरुप्रकाश, एक लाइन ही बोल दीजिए उन पर। कोई जरूरत कह दीजिए कि जरूरत नहीं है ये बताने की संसद की डिबेट में कि कितने प्लेन गिरे और ये एयर डिफेंस को पहले क्यों नहीं मारा। नहीं मानक जी, 1971 की बात आप कर रहे थे, हमने पूछा था क्या कितने प्लेन गिरे? 65 में कांग्रेस पार्टी की लड़ाई, हमने पूछा था क्या कितने प्लेन गिरे? ये कोई विषय थोड़ी होता है मानक जी। जब सेना के शौर्य और पराक्रम का विषय होता है तब हम कोई कांग्रेस पार्टी की अजय राय नहीं है कि ये राफेल का एक खिलौना लेकर के अपने सेना के मनोबल को गिराने का काम करे। लगातार हमारे विपक्ष के साथियों, और इस बात को बहुत दुख के साथ में कह रहा हूं, इस बात को बहुत ही पीड़ा और वेदना के साथ में कह रहा हूं मानक जी, कि लगातार हमारे डिफेंस फोर्सेस को मोराल को। ठीक है, ओके, एक और सवाल, ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते पीएम? ट्रंप का नाम पीएम क्यों नहीं लेते? यही अजय राय थे ना। वाइस प्रेसिडेंट का नाम ले लिया ना।
आप कह रहे थे कि भाई आप वाइस प्रेसिडेंट का नाम ले लिया, जेडी वांस का नाम लेकर के उन्होंने देश के संबोधन में कहा है कि 1 घंटे तक वो बात करने का प्रयास करते रह गए। 1 घंटे तक जेडी वांस बात करने का प्रयास करते रह गए, लेकिन पीएम साहब सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे और वही जवाब दिया कि गोली का जवाब गोला से देंगे, शर्मेल शेख में नहीं जाएंगे हम, यहां डोजियर नहीं खेलेंगे हम। 2008 की मुंबई एक मिनट और दे रहा हूं रागिनी, 1 मिनट आपका, उसके बाद गुरुप्रकाश लौटूंगा, फिर एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। रागिनी बोलिए।